नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है और क्या ये दोनों के वजह से हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अक्सर हम लोग कई बार बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे ट्रेनर और बहुत सारे विद्वान लोगों के मुख से सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में काम करता है। आज बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सटीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है और ये किस तरह से हमारे पूरे जीवन को हैंडल करता है। साथियों, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि हमारे जीवन में सिर्फ 5% हमारे कंट्रोल में है। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड से हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसका बाकी 95% जो है वो सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। अब ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, बहुत ही सरल है कि अगर कॉन्शियस माइंड जिसकी वजह से हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती है। कॉन्शियस माइंड मतलब कोई भी विचार अगर हम लोग सोचते हैं, जो जानबूझ के हम लोग सोच रहे हैं और उसका बदले हमें रिप्लाई मिलता है। जैसे कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो मैंने अपने दिमाग को ये सिग्नल दिया कि मुझे चाय पीने की प्यास लग रही है। तो मेरे दिमाग ने फिर वो सारे सिग्नल हमें बॉडी में छोड़ना स्टार्ट कर देंगे कि कहाँ से मुझे चाय मिलेगी। हम किसी होटल में जाकर के सामने ले सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में ले सकते हैं या फिर घर में बनवा सकते हैं। मतलब वो सारे सिचुएशन वो हमारे सामने में ला करके रख देती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये कैसे काम करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिन भर काम करता है, यानी कि 24 घंटे काम करता है। हम जब जागते हैं तब भी काम करता है और हम जब सोए हुए रहते हैं तब भी काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई फिजिकल रूप से नहीं है कि इसको हम लोग टच कर लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं वीडियो में कि हमारे सर के में जो शेप बना रहता है वो माइंड होता है, ठीक है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग फिजिकल रूप से पकड़ सकते हैं या फिर किसी से समझ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो 24 घंटे हमारे जीवन को हैंडल करता है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने बताना चाहूँगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप अक्सर किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं और अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है? इससे पहले नहीं आता और सोचने के काफ़ी घंटों बाद नहीं आता। लेकिन कभी-कभार होता है कि आप सोच रहे हैं उसके बारे में और अचानक से फ़ोन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? और कई बार आप देखेंगे कि ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ को अभी करने वाले हैं या फिर आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके जीवन में इससे पहले भी कई बार हो चुकी है ना?